हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स को हम नहीं याद कर पाते हैं और एग्जाम्पल्स के बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने में बहुत ही तकलीफ महसूस करते हैं। तो कैसे आप एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हो, कैसे एग्जाम्पल आपके टिप्स पे रहेंगे, ना सिर्फ टिप्स पे रहेंगे, आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। आपके साथ में मैं 4 ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ट्रिक नंबर 1, जब भी आप किसी भी टॉपिक की पढ़ाई करते हो तो मेक श्योर पढ़ने के बाद आप अपने खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने के अनगिनत फायदे तो है ही, उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपको तब की तब याद हो जाती हैं चीजें। आई वुड से कि 10 बार 12 बार पढ़ने से अच्छा ये है कि एक बार नोट्स बना लो। एक बार नोट्स बनाना इज इक्विवेलेंट टू 5 टाइम्स रीडिंग द एनसीईआरटी। तो आप मेक श्योर करें कोई भी टॉपिक आपने पढ़ाई किया उसके बाद में अपने वर्ड्स में आप उसको जरूर लिख रहे हैं। उससे आपके ब्रेन में स्थापित हो जाएगा एंड आप लंबे समय तक रिटेन रख पाएंगे उस एग्जाम्पल को। रिटेन रखने के साथ साथ में आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक नंबर 2, रिवाइज करना। एग्जाम्पल्स याद नहीं रह पाते क्योंकि हमारी मेमोरी में एक डिफाइंड स्पेस ही है और हम भूल जाते हैं पुरानी चीजों को। तो अगर हम पुरानी चीजों को याद रखना चाहते हैं स्पेसिफिकली इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो द वन ट्रिक सॉल्यूशन इज रिवाइज करना। आपको हर एक इंटरवल में सारे टॉपिक्स को रिवाइज जरूर करते रहना है। कुछ चैप्टर्स अगर मैं कोट करूं, बॉटनी में मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है, याद नहीं रह पाता है। एनाटॉमी अगेन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन याद नहीं रह पाते हैं। तो स्पेसिफिकली ये वाले चैप्टर्स को आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना रिटेन रहेगा आपके ब्रेन में। रिवाइज के अलावा और कोई तरीका नहीं है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में रिवीजन का टाइम भी जरूर रखें अपने शेड्यूल में, ताकि आप उस सारे एग्जांपल्स को याद रखिए और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं। नंबर 3 इज फ्लो चार्ट। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिसको अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेंगे तो आप कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करके उसको याद रख पाएंगे। जैसे मॉर्फोलॉजी में एस्टिवेशन के आप देखते हो कितने सारे एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ते हैं। तो सारे एग्जांपल्स को अगर आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के एक स्टिकी नोट पे अपने एनसीईआरटी के बाहर या जिस भी एरिया में आप बैठ के पढ़ाई करते हैं आप वहां पे लगा देंगे, तो जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपकी नजरों के सामने वो सारे एग्जाम्पल्स आते रहेंगे, वो फ्लो चार्ट आपके सामने आता रहेगा। तो आपको उस एग्जाम्पल के लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस एक एग्जाम्पल को लर्न करने के लिए आपको अलग से सारे नोट्स उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सामने एक फ्लो चार्ट है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप उसको देख के उसको समझ के आगे बढ़ जाते हो। तो ये एक काइंड ऑफ रिवीजन ही आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ट्रिक इज विजुअलाइजेशन। कोशिश करो जो भी एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको आप किसी ना किसी मेमोरी से टैग कर दें। जैसे कोई इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में हुआ हो या पढ़ाई करते वक्त भी आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको आप टैग कर दे कुछ ऐसी चीज से जिसको कि आप बड़ा इजीली याद रख पाते हो। मूवीज के गाने से आप टैग कर सकते हैं, मूवीज के किसी इंसिडेंट से आप उसको टैग कर सकते हैं। तो जब आप मेमोरी टैग्स लगा लेंगे तो आप विजुलाइज कर लेंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को। विजुलाइज करी हुई चीजें हमें ज्यादा याद रह पाती है। देखो याद रखने के तरीके आपके 3 होते हैं। पहला तो ये कि आप लिख करके याद करते हो, दूसरा ये कि आप बोल करके याद करते हो, तीसरा ये आप विजुलाइज करके याद करते हो। और हमारी ब्रेन की जो मेमोरी है इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि विजुलाइज करी हुई चीज लंबे समय तक रिटेन रहती है। तो कोशिश करो जो भी एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आते हैं आप उसको विजुलाइज कर रहे हो। तो ये 4 ट्रिक्स को जरूर यूज करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन चारों में से सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी और कौन सी ट्रिक आप यूज करके उसके अच्छे रिजल्ट्स देख पा रहे हो। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।